नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप सबको एक ऐसे दिव्य और शक्तिशाली रूप के बारे में बताने आई हूँ जो हर भय को दूर कर देती है, हर संकट से पार लगाती है और हमें जीवन की सबसे गहरी अंधकारमयी राहों में भी प्रकाश का मार्ग दिखाती है। यह रूप है माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप। माँ कालरात्रि का 7वां नवरात्र माँ कालरात्रि को समर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी भय मिट जाते हैं। चाहे वह मृत्यु का भय हो, रोगों का भय हो, शत्रुओं का भय हो या फिर जीवन की कठिन परिस्थितियों का, माँ कालरात्रि का नाम सुनते ही मन में एक गंभीरता आ जाती है। लेकिन साथ ही यह भी अनुभूति होती है कि यह देवी हमारे लिए ही अपने भयंकर रूप में विराजमान है, ताकि हम पर आने वाली हर बुरी शक्ति का नाश कर सके। जब मैं 7वें नवरात्र की सुबह उठती हूँ और माँ कालरात्रि की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाती हूँ, तो सबसे पहले मेरे मन में यही भाव आता है कि माँ आज मेरे सारे भय हर लीजिए, मेरे जीवन की हर अंधेरी राह को उजाला कर दीजिए। कहते हैं कि माँ कालरात्रि का वर्ण अत्यंत कृष्ण वर्ण है। उनके बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत के समान चमकने वाला हार है और उनका स्वरूप इतना तेजस्वी है कि दुष्ट शक्तियाँ उनके आगे थर थर कांपती हैं। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथ वरदान और अभय मुद्रा में हैं, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और बाकी 2 हाथों में घातक अस्त्र शस्त्र हैं, जिनसे वे राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का संहार करती हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है, जो स्वयं ही धैर्य और सरलता का प्रतीक है। उनका यह स्वरूप देखने में भले ही भयंकर लगे, पर भक्तों के लिए वे अत्यंत शुभदायिनी हैं। तभी तो उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को शुभ और मंगल प्रदान करती हैं। इस दिन जब मैं माँ कालरात्रि की पूजा करती हूँ, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि माँ, मेरे जीवन से सभी भय समाप्त हो जाए और मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति कर सकूं। कथा के अनुसार जब दुष्ट राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे असुरों का अत्याचार चरम पर था, तब माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों से उनका वध किया। इन्हीं में से एक रूप माँ कालरात्रि का था, जिन्होंने अपने भयंकर स्वरूप से रक्तबीज जैसे असुर का विनाश किया। रक्तबीज का वध कोई साधारण कार्य नहीं था, क्योंकि उसके शरीर से जैसे ही एक बूंद रक्त गिरती थी, वैसे ही एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। उस समय माँ कालरात्रि ने अपना जिह्वा बाहर निकालकर उसका सारा रक्त पी लिया और उसे नष्ट कर दिया। इस प्रकार उन्होंने संसार को उस असह्य संकट से बचाया। जब मैं इस कथा को सुनती हूँ या सुनाती हूँ, तो मेरे हृदय में यह भाव जागता है कि माँ का यह भयंकर रूप दरअसल हमारे अंदर के भय, हमारी कमजोरियों और हमारी बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए है। जीवन में कितनी ही बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां हमें लगता है कि अब हम हार जाएंगे, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यदि हम माँ कालरात्रि को याद करें, तो वे हमें शक्ति देती हैं, साहस देती हैं और हर अंधकार में प्रकाश दिखा देती हैं। 7वें नवरात्र की पूजा विधि भी बहुत पवित्र और विशेष होती है। इस दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करके उनके समक्ष लाल या नीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से माँ को गुड़ का भोग चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ अर्पित करता है, उसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मैं भी हर साल 7वें नवरात्र को गुड़ का भोग लगाती हूँ और मन ही मन माँ से यह प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे जीवन से दुख और संकट दूर करें। पूजन के समय ओम देवी कालरात्रे नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। जब जब मैं इस मंत्र का जप करती हूँ, मुझे भीतर से एक शक्ति का अनुभव होता है, मानो कोई मेरी आत्मा को कह रहा हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सच कहूँ तो यही 7वें नवरात्र का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब माँ कालरात्रि हमारे साथ है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आरती के समय जब घंटियों की गूंज और भक्तों के स्वर मिलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण माँ कालरात्रि की शक्ति से ओतप्रोत हो गया हो। दीपक की लौ जब उनकी प्रतिमा पर पड़ती है, तो उनका स्वरूप और भी दिव्य और तेजस्वी प्रतीत होता है। उस समय मेरा मन अपने आप ही नाचने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हृदय माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित हो जाता है। तो साथियों, यह था 7वें नवरात्र का प्रारंभिक महत्व और माँ कालरात्रि का दिव्य स्वरूप। आने वाले भागों में मैं आपको उनकी पूरी कथा, पूजा की विस्तृत विधि
उनकी आरती और उनके भजनों के माध्यम से और भी गहराई से जोड़ूंगी। जब हम माँ कालरात्रि की कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम समय के उस युग में पहुंच गए हों जहां देव और दानवों का युद्ध चल रहा था। शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों ने जब देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, तब समूचे लोकों में हाहाकार मच गया। देवताओं के पास कोई उपाय नहीं था। वे सभी महादेव और भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाए। तब सबने मिलकर आदिशक्ति को पुकारा और देवी दुर्गा प्रकट हुईं। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे शुंभ निशुंभ और उनके समस्त दानवों का संहार करेंगी। फिर जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, देवी के विभिन्न रूप प्रकट होते गए, कभी माँ चामुंडा, कभी माँ कात्यायनी, कभी माँ स्कंदमाता, और अंततः जब रक्तबीज जैसे भयंकर दैत्य का वध करने का समय आया, तब माँ ने अपना कालरात्रि रूप धारण किया। रक्तबीज का चरित्र अत्यंत अद्भुत था। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरी हुई प्रत्येक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न होगा। जब देवताओं ने उससे युद्ध किया तो जितना वे उसे मारते, उतना ही उसकी सेना बढ़ती जाती। देवी के अन्य रूप भी उसके सामने असमर्थ हो गए। तब माँ ने अपना भयंकर रूप धारण किया। माँ का शरीर श्यामवर्ण था, मानो घोर अंधकार सजीव हो उठा हो। उनके केश बिखरे हुए थे, उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं, उनका गला विद्युत की तरह चमक रहा था। वे अपने हाथों में घातक अस्त्र लेकर प्रकट हुईं और उनका वाहन था गधा। उनका यह रूप देखकर समस्त देवता कांप उठे और असुर तो भय से थरथर कांपने लगे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, रक्तबीज ने अपनी पूरी शक्ति से माँ पर आक्रमण किया। देवी ने उसे चोट पहुंचाई और जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, वैसे ही अनगिनत राक्षस उत्पन्न हो गए। दृश्य इतना भयानक हो गया कि देवता फिर से भयभीत हो उठे। तभी माँ कालरात्रि ने अपना जिह्वा बाहर निकाल लिया और रक्तबीज का सारा रक्त पीना शुरू कर दिया। वे इतनी तेज गति से उसका रक्त पीती गईं कि एक बूंद भी धरती पर न गिर पाई। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ता गया और अंततः माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। उस दिन के बाद से उन्हें कालरात्रि कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने काल अर्थात मृत्यु की रात्रि बनकर उस दैत्य का नाश किया था। वे काल का भी संहार करने वाली हैं और उनके आगे स्वयं मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। जब मैं इस कथा को याद करती हूँ तो यह मेरे मन को गहराई से छू जाती है। सोचिए, माँ ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इतना भयंकर रूप धारण किया। हम अक्सर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। कभी लगता है कि हमारी समस्याएं रक्तबीज की तरह हैं, एक जाती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। लेकिन माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि यदि हम साहस रखें और उनके चरणों में श्रद्धा रखें तो कोई भी समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होगा। माँ कालरात्रि के इस रूप का एक और गहरा संदेश है, यह संसार अस्थायी है, यहाँ सब कुछ क्षणिक है। भय और अंधकार केवल हमारे मन की उपज है। जब हम माँ की शरण में जाते हैं तो यह अंधकार मिट जाता है। उनका स्वरूप भले ही हमें डरावना लगे, परंतु वे हमारी कल्याणकारी माता हैं, इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अब मैं आपको 7वें नवरात्र की पूजा विधि और व्रत की गहराई से झलक बताती हूँ। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र के सामने आसन लगाना चाहिए। फिर उन्हें चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गुड़ और विशेष रूप से रातरानी या शमी के फूल चढ़ाना शुभ होता है। पूजा करते समय माँ से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे जीवन से सारे भय हर लें और हमें अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त करे। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से उपवास करते हैं और माँ की आराधना करते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से शनि और राहु केतु के दोष भी शांत हो जाते हैं। जब भी जीवन में शनि की ढैया या साढ़े की स्थिति आती है तो माँ कालरात्रि का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी होता है। रात के समय जब सप्तमी की आरती होती है तो वातावरण का अद्भुत दृश्य होता है। दीपक की लो, धूप की सुगंध और भक्तों के स्वर में जब जय अम्बे गजानी की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं आकाश गा रहा हो। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि उस समय हमारे चारों ओर एक अज्ञात शांति का आवरण फैल जाता है। जब सप्तमी की रात आती है तो मेरे मन में एक विशेष उत्साह होता है। पूरे दिन उपवास करने के बाद जैसे ही सूर्यास्त होता है और पूजा का समय आता है तो लगता है कि माँ का आशीर्वाद अब मेरे जीवन में उतरने वाला है। माँ कालरात्रि की आरती का समय मेरे लिए सबसे पवित्र क्षण होता है।
दीपक की लौ जैसे ही प्रज्वलित होती है। मैं माँ के स्वरूप की ओर देखती हूँ, उनका गहन श्यामवर्ण, बिखरे हुए केश और अग्नि समान तेजस्वी दृष्टि सब कुछ मानो मुझे भीतर से झकझोर देता है। आरती के शब्द जब मैं गुनगुनाती हूँ तो लगता है जैसे हर पंक्ति मेरे हृदय से निकल रही है और सीधे माँ तक पहुँच रही है। आरती केवल शब्दों का संगम नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। जब हम कहते हैं जय अम्बे गजानी, जय श्यामा भवानी, तो यह केवल माँ की स्तुति नहीं होती, यह हमारे हृदय की गहराई से निकली हुई उस कृतज्ञता का भाव है जो माँ की शरण में जाकर सहज ही प्रकट हो जाता है। आरती करते समय मैं यह अनुभव करती हूँ कि दीपक की लौ केवल माँ के सामने नहीं जल रही, वह मेरे भीतर भी जल रही है। वह लौ मेरे अंधकार को मिटा रही है, मेरे भय को समाप्त कर रही है, मेरी आत्मा को प्रकाश से भर रही है। यही माँ कालरात्रि का वास्तविक आशीर्वाद है। उनका यह भयंकर रूप दरअसल हमें सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक की लौ ही उसे चीरकर प्रकाश फैला सकती है। माँ कालरात्रि की पूजा में जब हम गुड़ का भोग लगाते हैं तो उसका एक गहरा अर्थ होता है। गुड़ का स्वाद मीठा होता है, लेकिन उसका रंग गहरा होता है। यह जीवन का प्रतीक है, कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी उजला, कभी गहरा। माँ को गुड़ अर्पित करना मानो यह संदेश देना है कि माँ, मैं अपने जीवन के हर स्वाद को आपको अर्पित करता हूँ, और माँ अपने भक्त की इस भक्ति को सहर्ष स्वीकार करती है। भक्तों का अनुभव कहता है कि 7वें नवरात्र को माँ कालरात्रि की आराधना करने से शत्रु शांत हो जाते हैं, भय दूर हो जाते हैं और जीवन में नए अवसर मिलने लगते हैं। मैंने भी यह अनुभव किया है कि जब भी मैं किसी कठिन परिस्थिति से गुजरी, जब मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब माँ कालरात्रि का नाम लेने मात्र से मेरे सामने राह खुल गई। आरती के बाद जब मैं माँ के सामने बैठकर ध्यान लगाती हूँ तो मन में एक अद्भुत शांति छा जाती है। ऐसा लगता है कि माँ स्वयं मेरे सामने खड़ी होकर कह रही हो, बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और सच मानिए। यही एहसास जीवन को बदल देता है, क्योंकि हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी डर ही तो है। भविष्य का डर, असफलता का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि इन सब से ऊपर उठकर निर्भय होना ही सच्ची साधना है। माँ की आरती गाने के बाद भक्तजन नृत्य और भजन में लीन हो जाते हैं। ढोलक की थाप, झांझ की गूंज और घंटियों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। कई बार ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता उतरकर इस पूजा में सम्मिलित हो रहे हों। अब मैं आपको माँ कालरात्रि की एक आरती सुनाती हूँ जिसे हर भक्त गाकर माँ की कृपा पाता है। माँ कालरात्रि की आरती। जय अम्बे गजानी, जय श्यामा भवानी, जय कालरात्रि माता, जय जगदम्बे भवानी। सिंह पर सवार हो, असुर संहार हो, भक्तों के संकट हरती, जय भवानी माँ। तेरा रूप है भयंकर पर भक्तों के लिए अति सुंदर, जो भी तेरी शरण आता माँ उसकी नया पार लगाती। जय अम्बे गजानी, जय श्यामा भवानी, जय कालरात्रि माता, जय जगदम्बे भवानी। आरती के बाद जब मैं प्रणाम करती हूँ और माँ के चरणों में अपना माथा रखती हूँ तो ऐसा लगता है मानो मेरे भीतर से सारी थकान निकल गई हो और एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। यही माँ कालरात्रि की कृपा है। वे केवल संकट हरने वाली ही नहीं, बल्कि आत्मा को शक्ति और साहस देने वाली भी हैं। 7वें नवरात्र का एक और आध्यात्मिक संदेश है। ये दिन साधक के सहस्रार चक्र के जागरण का प्रतीक है। योगशास्त्र में कहा गया है कि माँ कालरात्रि की उपासना से सहस्रार चक्र खुलता है और साधक परम चेतना से जुड़ जाता है। यह वह अवस्था है जहाँ भय, मोह और माया सब समाप्त हो जाते हैं और केवल परमात्मा की अनुभूति रह जाती है। 7वां नवरात्र केवल पूजा करने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शक्ति और भक्त के साहस का प्रतीक भी है। जब हम इस दिन व्रत रखते हैं तो सिर्फ भोजन या पानी का त्याग नहीं करते, बल्कि अपने भीतर के भय, मोह और आलस्य को भी त्यागते हैं। इस दिन का व्रत करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन भी शुद्ध होता है। मनुष्य को अपने भीतर की कमजोरी और अज्ञान का अनुभव होता है और साथ ही उसे यह एहसास होता है कि माँ कालरात्रि की भक्ति से सब कुछ संभव है। व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले होता है। सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद माँ के सामने आसन बिछाकर उनकी प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजा के समय चंदन, अक्षत, लाल फूल और दीपक अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ को गुड़ का भोग अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि गुड़ का मीठा और गहरा रंग जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। जब हम अपने व्रत में माँ को भोग अर्पित करते हैं
तो यह मानो यह संदेश होता है कि माँ, मैं अपने जीवन की हर मिठास और हर कड़वाहट आपको अर्पित करता हूँ। इस दिन का उपवास केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि मन को भी शुद्ध करने के लिए होता है। पूरे दिन भोजन का त्याग करने के साथ साथ हमें अपने मन से नकारात्मक विचारों, भय और ईर्ष्या को दूर करना होता है। 7वें दिन व्रत रखने से हमारे अंदर साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ कालरात्रि की आराधना करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। व्रत के समय ध्यान करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान करते समय मन को माँ की छवि पर केंद्रित करना चाहिए। उनकी आंखें, उनका श्यामवर्ण, उनका वाहन गधा, उनके हाथ में अस्त्र, ये सब हमारी आत्मा को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब मैं 7वें दिन ध्यान करती हूँ तो मेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा जाग जाती है, जो मुझे जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है। माँ कालरात्रि का व्रत हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में भय केवल मन की उपज है। चाहे मृत्यु का भय हो, असफलता का भय हो या सामाजिक दबाव का भय हो, सभी को हम माँ की भक्ति से दूर कर सकते हैं। उनका यह रूप हमें याद दिलाता है कि जब भयंकर संकट आए तो डरने की बजाय साहस दिखाना चाहिए। माँ कालरात्रि का नाम लेने मात्र से हमारे मन की सभी नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। रात्रि में जब आरती होती है तो व्रत का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। दीपक की रोशनी, धूप की सुगंध और भक्तों के स्वर में गूंजती जय अम्बे गजानी की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती है। इस समय भक्त अपने मन की गहराई से प्रार्थना करता है और ऐसा अनुभव करता है कि माँ स्वयं उनके सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, बेटी तू निर्भय होकर आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। 7वें नवरात्र का व्रत केवल भौतिक रूप से लाभकारी नहीं होता, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह हमें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का अवसर देता है। यह व्रत हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और साहस को मजबूत करता है। व्रत के दौरान किए गए जप, ध्यान और आरती हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त करते हैं और हमारे मन को स्थिर और शांत बनाते हैं। कथा, पूजा और व्रत की यह प्रक्रिया हमें यह भी सिखाती है कि माँ कालरात्रि का भयंकर रूप केवल भय उत्पन्न करने वाला नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर के डर और कमजोरी को पहचानने और उन्हें दूर करने वाला है। यही कारण है कि भक्तजन इस दिन पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखते हैं। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि 7वां नवरात्र केवल पूजा और व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमारे जीवन में साहस, शक्ति और भक्ति का संदेश लेकर आता है। माँ कालरात्रि की कृपा से हम न केवल अपने भय को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन की राह को उज्जवल और सुरक्षित भी बना सकते हैं। जब मैं 7वें नवरात्र का व्रत करती हूँ तो केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी माँ कालरात्रि के चरणों में समर्पित करती हूँ। इस दिन जो भक्त सच्चे हृदय से उपवास करता है और माता की आराधना करता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्वतः प्रवाहित होने लगती है। जो भय और संकट हमें परेशान करते थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि का भयंकर रूप देखकर कभी कभी डर लग सकता है, लेकिन जब हम उनके सामने अपने हृदय को खोलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। उनका भयानक स्वरूप हमारे भीतर छिपे भय, अवसाद और नकारात्मकता को समाप्त करता है और हमारे मन में साहस और आत्मविश्वास भर देता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि इस दिन की भक्ति और आरती करने के बाद मेरे जीवन की परेशानियां हल हो जाती हैं और मन की उलझनें दूर हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भय और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। हमारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ, चाहे वह काम, शिक्षा, स्वास्थ्य या परिवार से जुड़ी हों, सभी पर मात कर देती हैं। भक्तजन कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से शत्रु शांत हो जाते हैं और सभी बाधाएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। 7वें दिन व्रत रखने से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। उपवास के दौरान शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और मन का ध्यान केवल माँ पर केंद्रित रहता है। यही ध्यान और भक्ति हमें हमारे अंदर की शक्ति और साहस दिखाती है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं और लगता है कि अब कोई राह नहीं बची। ऐसे समय में माँ कालरात्रि के नाम का स्मरण मात्र हमारे भय को समाप्त कर देता है और समाधान की दिशा दिखाता है। आरती के समय दीपक और धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र बना देती है।
भक्तजन अपने मन की गहराई से प्रार्थना करते हैं और ऐसा अनुभव होता है कि माँ स्वयं उनके सामने खड़ी है। उनकी आंखें उनके भय को दूर कर रही हैं और हाथों में अस्त्र लेकर उन्हें सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। मैंने देखा है कि जब हम श्रद्धा और निष्ठा के साथ आरती करते हैं तो हमारे भीतर की सारी कमजोरी और आलस्य दूर हो जाता है। माँ कालरात्रि की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन भय और अवसाद में डूबने के बजाय हमें साहस और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका व्रत केवल हमें भौतिक लाभ नहीं देता, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को जागृत करता है। इसलिए हर साल मैं अपने जीवन के सभी भय और समस्याओं को लेकर माँ के चरणों में जाती हूँ और अपनी भक्ति अर्पित करती हूँ। माँ कालरात्रि की पूजा और व्रत से हमें यह अनुभव भी होता है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह साहस और धैर्य के साथ जिया जाने वाला एक यात्रा है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से उपवास करता है, आराधना करता है और आरती करता है, उसकी सारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। जीवन में आए सभी संकट और भय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर शांति, सामर्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है। साथियों, इस दिन की भक्ति से हम यह भी सीखते हैं कि भय, अज्ञान और नकारात्मकता केवल मन की उपज है। जब हम माँ कालरात्रि के चरणों में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से समर्पित होते हैं तो वे हमें हमारे भीतर की शक्ति दिखाती हैं। यह शक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाती है। 7वें नवरात्र का यह दिन हमें याद दिलाता है कि भले ही संसार में अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ कालरात्रि के नाम का स्मरण और उनके चरणों में भक्ति हमें हर भय और संकट से मुक्त कर देती है। यही कारण है कि भक्तजन इस दिन पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ व्रत रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हमने 7वें नवरात्र का यह अद्भुत और दिव्य दिन मनाने का महत्व जाना, माँ कालरात्रि के भयंकर लेकिन कल्याणकारी स्वरूप को समझा, उनकी पूजा, व्रत और आरती के गहरे अर्थ को महसूस किया। हमें यह अनुभव हुआ कि माँ कालरात्रि का नाम लेने मात्र से हमारे जीवन के सारे भय और संकट दूर हो सकते हैं और उनकी भक्ति से मन, शरीर और आत्मा सभी शुद्ध और शक्तिशाली बनते हैं। साथियों, अगर आपको यह कथा, पूजा विधि और आरती पसंद आई हो और आपके हृदय को छू गई हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी माँ कालरात्रि की महिमा का अनुभव कर सकें। अगर आपके मन में कोई विचार या अनुभव हो, या आपने स्वयं माँ की भक्ति से कुछ विशेष अनुभव किया हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया हमारे सभी भक्तों के लिए प्रेरणा बनती है। याद रखिए, माँ कालरात्रि केवल संकट हरने वाली देवी ही नहीं है, बल्कि वह शक्ति और साहस देने वाली माता भी है। उनके चरणों में समर्पण और भक्ति से जीवन के सारे भय, दुख और कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। इस 7वें नवरात्र पर आइए हम सब उनके चरणों में पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भक्ति करें और अपने जीवन को उनके आशीर्वाद से उज्जवल बना। तो चलिए इस दिव्य नवरात्र पर्व पर अपने हृदय को माँ कालरात्रि की भक्ति में पूरी तरह डुबो दें, उनके नाम का स्मरण करें, उनकी आरती गाएं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और सामर्थ्य से भर दें। अगर आपको यह वीडियो/लेख पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में अपने अनुभव साझा करें, ताकि हम और भी ऐसी दिव्य कथाएं और पूजा विधियां आपके लिए ला सकें। जय माँ कालरात्रि, जय माता भवानी।